लोगों ने हार्वर्ड एंटन पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमने इसके 2 लेक्चर्स देखे थे। एक में हमने कंटेंट चैप्टर्स के बारे में देखा था और दूसरे में हमने कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे अगर मेरे पास 2 क्वेश्चंस आती हैं या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस, फ़िलहाल हम 2 क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका सलूशन मेरे पास कैसा हो सकता है। मान लें मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आप चाहते हैं तो इसे आप a1 a2 जो भी आप इसमें स्केलर चूज़ करना चाहते हैं आप इसे लिख सकते हैं। इन विच द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस आर लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ओके, कहता है कि एक्स वाई प्लेन में हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लाइन्स में बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। लाइन पैरेलल हो सकती हैं और एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। सो देर इज़ नो इंटरसेक्शन, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली नो सोल्यूशन, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बात याद रखें, 2 लाइंस जब आपस में मिलती हैं एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ऐसे आ जाती है, एक लाइन ऐसे आ जाती है। सोल्यूशन वही होता है जिधर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बल्कि पैरेलल हैं ट्रेन की पटरी की तरह, तो मेरे पास सोल्यूशन भी कोई नहीं होगा। सो हम ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ बना के हम लोग सोल्यूशन बता सकते हैं कि है कि नहीं है। केस नंबर 2, द लाइन में इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। लाइंस हो सकता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। इन विच केस सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, तो सिस्टम के पास सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, यानी कि दोनों लाइंस का एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। कैसा केस हो सकता है? एक लाइन का ग्राफ ऐसे बन जाए और दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसे बन जाए, तो ये जिधर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी इसे हम सोल्यूशन कहते हैं, तो आपको एक सोल्यूशन मिला। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, द लाइंस में कोइंसाइड, लाइनें एक दूसरे से एक जैसी हो जाएं। देर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। सो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे। जब आपके पास सोल्यूशन आता है तो हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं, चाहे वो एक आए या एक से ज़्यादा आए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आए। अगर सोल्यूशन नहीं आता तो फिर हम उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये देखिए, तीनों मैंने आपको जो बना के दिखाई हैं, इसमें नो सोल्यूशन है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें एक सोल्यूशन है और इसमें आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है, तो बेसिकली एक नहीं है, एक लाइन है और दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर ही है। सो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। सो हर पॉइंट जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। आपको कि इनफाइनाइटली क्यों है, लाइन तो इधर से लेकर इधर तक है। नहीं भाई, इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी उधर से भी। आपको बस उसने इसका पेज की देखते हुए एक उसका पार्ट सा दिखाया है। सो ये लाइन इनफाइनाइट होती है और हर पॉइंट दूसरे के साथ, दोनों लाइनों का एक दूसरे से टच कर रहा है। सो हर पॉइंट सोल्यूशन होगा। जिधर 2 लाइन एक दूसरे को टच करती हैं वो लाइन आपका सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल फ़िलहाल डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर से इधर से ले लेते हैं मेरे ख्याल से। ये इन्होंने ऊपर एक दिया ना आपको सिस्टम, ये वाला दिया था इधर किसी जगह पे, ये वाला 5x प्लस वाई इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई इक्वल टू 3
और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा देखें ग्राफ कैसे बनता है, ये आप मैट्रिक एफएससी में पढ़ के आते हो, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम x को 0 करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। जब x को 0 करते, क्योंकि लाइन हमेशा आपको पता है ऐसे बननी है, ऐसे एक तरफ से शुरू होकर वो किसी ना किसी जगह पे x एक्सिस को भी टच कर रही होती है और किसी ना किसी जगह पे लाइन आपकी y एक्सिस को भी टच कर रही होती है। तो ये वाला पॉइंट जो होता है, इधर x की वैल्यू होती है, y 0 होता है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू होती है और x इधर 0 होता है। तो x को 0 करोगे तो y मिलेगा, वो y वाली जगह पे कर देना। इधर आप x को 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 5, तो y की वैल्यू 3 निकल आएगी। सो 0 1 2 और ये आपका आ गया 3, और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आ जाएगी, y को 0 कर देंगे 0 हो जाएगा, तो x 5x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 3/5 5 के। तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेना, रैशनल नंबर है तो 0.6 आ जाएगा। तो आप ये 1 है तो इस थोड़ा सा ये 0.1 2 3 4 5 6 अंदाजे से कर लेते हैं, ये आपका 0.6 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल, समझने के लिए बस कर रहे हैं, एक्यूरेट हम कौन सा उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों लाइंस कुछ ऐसे आपने इसको इससे मिला देना है, ये x और ये y की वैल्यू। तो इधर आपने x को 0 किया, y निकाल लिया, और इधर y को 0 करके आपने x निकाल लिया और उसको x की जगह पे। अब दूसरी लाइन में मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो कलर ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, x को 0 करोगे, पहले y को 0, पहले किसको 0 किया था, गालबन x को ही किया था। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। तो -1 -2 -3 और -4, इधर से लेते हैं कलर, ठीक है, -4, तो ये -4 आ गया। और y को 0 करोगे तो 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू, और सॉरी ये मैंने गलत लगा दी है वैल्यू, तो दोबारा करनी पड़ेगी ये वाली। तो ये मेरे पास बेसिकली x को 0 किया था तो y की वैल्यू -4 आई थी, -1 -2 -3 -4, इसे मैंने y एक्सिस पे लगाना था, x पे नहीं था लगाना। और अब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ये 0 2x इक्वल टू 4 और 4/2, 2 1 2 2 2 4। तो इधर तक मैंने 1 बोली थी तो ये तक 1 2 होगी, तो इनको भी आपस में मिला दें दोनों। एक स्केल यूज़ कर लेना आप, मैं तो वैसे आप स्केल के बगैर ही कर रहा हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन है, मिल गई ना एक दूसरे से, ग्रीन और रेड लाइन जिधर मिली है वो सोल्यूशन होगा। और अगर आप सोल्यूशन भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, इसको सीधा ऊपर ले जाओ, ये वैल्यू देख लो कितनी है, शायद 1.5 समथिंग है, और इधर से इस तरफ भी आ जाओ और इधर से y की भी देख लो कितनी है, शायद -2 है। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। अगर आप बिल्कुल ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, एक्यूरेट रीडिंग लेके बनाते हैं, तो आप ग्राफ पेपर से ही सोल्यूशन बता सकते हैं, ये वैल्यू नोट करके और ये वैल्यू नोट करके हम कह सकते हैं कि ये मेरा सोल्यूशन है। तो अगर यही उसने बात की है कि अगर दो लाइनें मिलती हैं तो एक पॉइंट पे तो सोल्यूशन, और अगर नहीं मिलती तो फिर नहीं सोल्यूशन होगा, और अगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ जाती हैं तो फिर इनफाइनाइट। अब सोचोगे कैसे, ऐसा कैसा पॉसिबल होगा, तो हो सकता है कि एक 2x + y इक्वल टू 6 है और एक 4x + 2y इक्वल टू मान लें 3 है। तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे कुछ आएगा गालबन, एक ऐसे आ जाएगा, दूसरी ऐसे आ जाएगी। उसकी वजह क्या है कि अगर आप ऊपर वाली देना है, दोनों क्वेश्चन बेसिकली सेम नहीं, इधर 3 करें, इधर 6 करें, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें पहली इक्वेशन को, तो 2 2 4 + 2y, तो ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसी आ जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के एक जैसी इक्वेशन है, बस एक नंबर से मल्टीप्लाई करने की देर है। तो हम इन्हें कहते हैं पैरेलल
और अगर तो ये आप इन्हें, मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 4, 2 और 6, अगर आप इन्हें माइनस करें तो ये कट जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये केस आता है। लेकिन अगर इधर ऐसा हो जाए कि सेम ही केस हो जैसे था अभी, तो 2x, मैं इसे थोड़ा वापस करने की कोशिश करूं, नहीं चलें, बहरहाल इस तरह से आ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? इक्वेशंस तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है दोनों, y इंटरसेप्ट काल्पनिक से हम कह सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट डिफरेंट होने की वजह से आपका आएगा 0, ये कट जाएगा ना, और 3 में से 7 नहीं कटेगा बल्कि -4, तो 0 -4 की इक्वल नहीं होता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला जो मैंने बोला था, तो उस केस में सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब हम आगे चल के जब निकालेंगे सोल्यूशंस तो हम बात करेंगे ग्राफ्स की। ओके, तो ये तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब आपके पास अगर 3 इक्वेशंस आ जाती हैं 2 की बजाय, और वेरिएबल्स भी 3 आ जाते हैं, x, y और z, तो अब आपने तीनों का कॉमन तलाश करना है। ठीक है, अब बेसिकली जब आप बात करते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की, या आप a1 जो भी कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं अगर, तो इनसे बनती है लाइन। उसको ड्रॉ करना तो इजी है, मैंने आगे करके भी दिखाया है आपको। लेकिन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल टू डी आ जाए, तो ये होता है, इसका ग्राफ बनता है मेरे पास एक प्लेन। तो अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आप उनको जैसे दिल करे लिख लें, a11 लिख लें, x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1 लिख लेते हैं, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2, और a31 तीसरी रो पहला कॉलम x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू b3। तो ये 3 इक्वेशंस मैंने लिख दी, 3 वेरिएबल्स हैं, एक x1 वेरिएबल है, एक x2 है, एक x3 है। आप एक्स वाई जी भी लिख सकते थे और x1 x2 x3 भी लिख लें, एक ही बात है। आप जो भी, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेरिएबल्स को हम अलग-अलग नाम देते हैं। तो इनसे एक प्लेन बनेगा, फर्स्ट वाली से, सेकंड वाली से भी एक प्लेन बनेगा, और थर्ड वाली का ग्राफ भी एक प्लेन बनेगा। सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर तीनों प्लेन्स आपको एक कॉमन इंटरसेक्शन दें, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और मान लें एक प्लेन ऐसे बन जाता है और दूसरा प्लेन इसके ऊपर पैरेलल ही बन जाता है, इसके कुछ डिस्टेंस पे इसे टच नहीं करता, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सो देर आर 8 टोटल पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, नो सॉल्यूशन। 3 प्लेन्स आर पैरेलल, तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं तो एक दूसरे को टच बिल्कुल ना करें, कोई कॉमन रीजन नहीं होगा। मैं इसको बना नहीं रहा ग्राफ को, हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम ज्योमेट्री को नहीं पढ़ रहे, अलजबरा को पढ़ रहे हैं, तो बस आप इसे वैसे ही याद रख लो। तो आपके पास ये 3 प्लेन्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 प्लेन्स आर पैरेलल, 2 प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, तीसरा प्लेन उन्हें इंटरसेक्ट करे, तो भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि तीसरे प्लेन ने दोनों को बेशक इंटरसेक्ट कर लिया, इसे भी इंटरसेक्ट कर लिया इसे, लेकिन इन दो ने आपस में एक दूसरे को नहीं किया। तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, तभी आपके पास सोल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है। ओके, तो उसके बाद नो सोल्यूशन, नो कॉमन इंटरसेक्शन। ये तीनों प्लेन अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पहला दूसरे को कर रहा है किसी जगह पे, दूसरा तीसरे को कर रहा है किसी जगह पे, और तीसरा पहले को कर रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं
तीनों एक दूसरे को इकट्ठा किसी जगह पे नहीं कर रहे, ठीक है। मान लेना कि आपकी कुछ ऐसी सूरत कंडीशन आ जाए कि मान लें कि 3 लाइंस की मैं आपको एग्जांपल, प्लेन को बनाना तो इतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा हमें, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। एक लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो पहली लाइन, एक लाइन ऐसे है और दूसरी वाली ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन थर्ड लाइन कुछ मान लो वो कुछ ऐसे है। अब थर्ड लाइन जो है वो फर्स्ट वाली से इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इससे नहीं कर रही। ये वाली इससे कर रही है, इससे भी कर रही है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाली ऑरेंज वाली लाइन है वो, सो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। तीनों, ग्रीन लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे, तब कॉमन इंटरसेक्शन होता, पहली ऑरेंज वाली रेड वाली के साथ। और तो अगर लैदा जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीनों इकट्ठी एक जगह पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कोई सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही है, प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला दूसरे के साथ इधर कर रहा है, तीसरा इनके साथ, तीसरे का कोई लेना देना ही नहीं है, और दूसरा तीसरे के साथ कर रहा है लेकिन उसका पहले के साथ नहीं है। तो इस तरह से कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, नो सोल्यूशन। इस तरह अगर दो प्लेन आपस में एक दूसरे से मिल जाएं तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होगा। दो प्लेन एक दूसरे को बिल्कुल, एक दो आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल वो लाइन वाला केस है कि दो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन तीसरा उनसे हट के है कहीं, तो फिर भी कॉमन इंटरसेक्शन आपको समझ आती है, कोई नहीं मिलता। तो चारों केसेस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहला केस है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करें इस तरह से कि तीनों एक ही जगह पे करें। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक, तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन बस एक ही पॉइंट पे करते हैं, तो इंटरसेक्शन इज़ अ पॉइंट, एक पॉइंट इंटरसेक्ट बस बनता है। वो पॉइंट क्या होगा, उसमें एक्स की वैल्यू कुछ हो सकती है 2, वाई की 5, जेड की 7, बस एक्स वाई जी की एक एक वैल्यू होगी, तो 1 सोल्यूशन होगा। इस जगह पे आपके प्लेन इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं एक ही जगह पे, और लेकिन एक पॉइंट नहीं है, एक सोल्यूशन, एक लाइन है। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बुक ले लो, बुक को ओपन कर लो, ये बुक के कुछ पेज इधर हैं, कुछ पेज इधर हैं। मान ले बुक के 101 पेजेस हैं, तो 50 इधर कर लें, 50 इधर कर लें, एक वाले को सीधा कर लें। तो ये जो ये वाले जो ये चीज़ होती है, ये इस प्लेन की भी है, आपकी बुक के, इस बुक का जो सेंटर पॉइंट होता है वो इस वाले हिस्से का भी है, इस वाले का भी है, और जो ऊपर है, तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये कॉमन है तीनों की। तो एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये ऊपर वाला प्लेन, तो एक लाइन आएगी, और देखें तीन, वो लाइन जितनी मर्जी आप बढ़ा लो तो वो हर जगह पे तीनों प्लेन उधर मिल रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इधर तीनों प्लेन एक आपस में ऊपर ऊपर आ गए, एक फिर दूसरा भी ऊपर, जैसे 3 किताबें आप ऊपर नीचे रख दो, ठीक है। सो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इस केस में भी दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर आ गए लेकिन तीसरा ऐसे आ गया, तो इंटरसेक्शन इज अ लाइन, इंटरसेक्शन एक लाइन। इस जब तीनों प्लेन एक ऊपर आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो फिर इंटरसेक्शन इज अ प्लेन। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको इंटरव्यूज़ के अंदर, कि इंटरसेक्शन एक प्लेन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन एक पॉइंट भी हो सकता है, इंटरसेक्शन एक लाइन भी हो सकती है। इस केस में भी लाइन है, इस केस में भी लाइन है। इसमें दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर है, और तीसरा प्लेन जो है वो आपके पास लहदा से क्या ओपन हो गया है, लॉग इन इंजॉय मेम्बरशिप बेनिफिट्स, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास, तो ये मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी, और हम उस एग्जांपल्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, नो सॉल्यूशन वाली, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन, और कोशिश करेंगे एक जगह पे हम प्लेन का ग्राफ बनाएं भी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसके ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी बना के देखेंगे, और देखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस प्लेन के केस में कैसे निकाले जाते हैं, और वो लाइन कब बनती है, और वो पॉइंट कब बनता है, और वो प्लेन हमारे पास
कब बनता है, सारी एग्जाम्पल हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।